शादी तुम्हारी पसंद की नहीं है? जी, जहाँ माँ बाप ने करवाई वहाँ मैंने कर ली। बच्चे भी नहीं है और कोई फैमिली मेंबर भी नजर नहीं आ रहा। सारा दिन अकेली रहती हो, बोर हो जाती होगी। अगर मैं इतना अकेले रहूं तो पता नहीं क्या क्या सोचने लगूं। जी बाजी, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है। मतलब काफी अरसे से यहाँ रह रही हो? क्योंकि आदत तो वक्त गुजरने के साथ ही होती है। हाँ, वो कभी कभी मैं गाँव जाती हूँ और आती जाती रहती हूँ। गांव कितनी दूर है तुम्हारा? हाँ, कुछ घंटे लग जाते हैं, लेकिन जब मैं वहाँ जाती हूँ ना तो मेरे बहन भाई इतना खुश हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। अम्मी अबू भी मुझे देख के बहुत सारी बातें करते हैं मुझसे। सब बहन भाई छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो कभी काम ना करें। एक बात बताओ, तो तुम्हें मारता है? नहीं नहीं, शकील मुझे नहीं मारता। वो तो बहुत अच्छा है। वो तो मेरे अब्बू की दवाइयों के पैसे भी देता है। कितने पैसे? मुझे सही इससे याद नहीं, लेकिन 5 या 10 हजार देता है। सच नहीं बोलेगी इतनी जल्दी? देखो सबा, किस्मत हर इंसान को एक मौका देती है कि वो अपने हालात बदल सके। तुम भी इस कैद से निकलो। मैं सब कुछ जान चुकी हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हें हिम्मत पकड़नी होगी, सच बोलना होगा, वरना हमेशा यहीं रहोगी। देखो, इस कैद से रिहाई दिलाने के लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम भी अपनी जिंदगी जी सकती हो अगर सच बोलो तो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो आजादी दिला सकती हूँ। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। फुरकान बेटा, मैंने तुम्हारी खाला से कह दिया है, अब तुम्हारी शादी मैं जल्द से जल्द कर दूंगा। बाबा, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैंने अभी बहुत आगे जाना है, मेरे बहुत ख्वाब हैं, मुझे अभी कोई शादी वादी नहीं करनी। तो क्या तुम सारी जिंदगी अकेले गुजारोगे? बस मैंने फैसला कर लिया है, और जो मैंने फैसला कर लिया है वो तुम्हें करना है, और मैंने लड़की भी पसंद कर ली है। क्या क्या मतलब? आप लोगों ने लड़की भी देख ली है? कौन है लड़की? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। क्या कह रहे हैं बाबा, आप भी ना। देखो बेटा, इस साल तुम्हारी शादी हो के रहेगी, बस। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वेरी गुड बॉय। बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। एक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। अम्मी कितनी दफा पे की बात मुझे समझाती रहेंगी? प्लीज सिर्फ एक दफा फजीला आंटी से मेरे लिए बात कर लें। प्लीज। बेटा, वालिदैन बहुत दूर अंदेश होते हैं। वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल, खासतौर पे शादी के बारे में बहुत अच्छे फैसले लेते हैं। हम माँ बाप ने एक वक्त गुजारा होता है दुनिया में, उनको अच्छे बुरे की पहचान होती है। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि हादिया तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। बेटा, वो सिर्फ तुम्हें दोस्त समझती है। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया और अब भी समझा रही हूँ। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें अपने दिल की बात उससे कहनी चाहिए
तो ठीक है, कहकर देख लो एक बार। देखो बेटा, कभी कभी इंसान ऐसी चीजों की ख्वाहिश कर लेता है जो उसके लिए नहीं बनी होती। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे लिए बनी है। अगर तुम एक माँ की नजर से देखो ना, तो ही तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। साहिल बेटा, तुम अपना कारोबार बड़ा करना चाह रहे हो ना, तो फिर ऐसा करो, मेरे पास कुछ मेरी ज्वेलरी रखी हुई है जो मैं अब पहनती भी नहीं, तुम वो ले लो और उससे अपना कारोबार बढ़ा लो। लेकिन ममाली जान, उस पर तो हादी और बतूल का भी हक है ना, मैं कैसे ले सकता हूँ? मैंने हादी और बतूल से बात कर ली है, दोनों को कोई एतराज नहीं है। नहीं ममाली जान, मैं फिर भी उसमें से कुछ नहीं लूंगा। उस ज्वेलरी के ऊपर हक उन दोनों का है। बेटा, मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, बस। ममाली जान, आपकी बात सही है, लेकिन मैं अपने उसूलों को बदल नहीं सकता। माँ और बेटे के बीच में असूल कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, कभी भी अपने नंद का बेटा नहीं समझा। इतने से थे तुम। जब सिराज अहमद ने तुम्हें मेरी गोद में लाके रख दिया, मैंने कभी भी तुम में कोई फर्क नहीं किया बेटा। बेशक, मैंने हमेशा आपको अपनी वालदा का दर्जा दिया और मामू जान की मोहब्बत ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं माशरे में इज्जत की ज़िंदगी गुजार सकूं। मुझे खुद मुख्तार बनाया, वरना यतीमों के साथ इस दुनिया में जो जालिमाना रवैया होता है वो आपको पता ही है। देखो बेटा, बचपन से जवानी तक जब हमने तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, तो अब जब तुम्हें ज़रूरत है तो हम तुम्हारा साथ क्यों नहीं देंगे? ममाली जान, लेकिन बस, मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। ज्वेलरी लोगे तुम, और जो मैंने फैसला कर लिया है ना, वही होगा। ठीक। अबे ये क्या कर दिया तूने? मैं क्या करता? ममाली जान ने बात ही ऐसी कर दी थी कि उनको इनकार ही नहीं कर सका। वो भी यही सोच रही थी कि पता नहीं आपको कैसे राजी करेंगी। बतूल और हादिया से भी डिस्कस किया, मुझसे भी शेयर किया उन्होंने, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप मान गए, वरना मुझे तो आपने इनकार कर दिया था। क्योंकि नौशीन, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और मैं अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाना चाहता हूँ। तुम्हारी सैलरी, ज्वेलरी या सेविंग्स, इन सब पे सिर्फ तुम्हारा हक है, मेरा नहीं है। मैं बहुत लकी हूँ साहिल कि मुझे आप मिले, वरना अकेली माँ बेटी को देखकर तो लोग सिर्फ लालच में आके रिश्ता जोड़ते हैं। अच्छा नौशीन, ये बताओ आंटी कैसी है? मैं अपने काम में इतना बिजी था कि मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। हाँ, अम्मी बिल्कुल ठीक है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। मैं चाहती हूँ कि अम्मी को हमेशा के लिए अपने पास ले आऊँ। वो अकेली होती हैं साहिल, मुझे उनकी बहुत फिक्र रहती है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो वैसे भी वहाँ अकेली होती हैं, तुम उनको हमारे साथ ही शिफ्ट कर लो। बहुत शुक्रिया साहिल, लेकिन अम्मी राजी नहीं होती। वो कहती हैं कि लोग बातें करेंगे कि दामाद ने अपनी सास को घर पे रखा हुआ है। नौशीन, हम पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों ने ये फजूल की बातों को इग्नोर करना है। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि कौन क्या बोलता है। अच्छा साहिल, मुझे ये बताएं कि आंटी तो कुछ नहीं कहेंगी? अरे तुम परेशान मत हो, हमारी जानकर तुम्हें पता है वो इस सूरत हाल को समझेंगी, और अगर नहीं समझी तो मैं खुद उनसे बात कर लूँगा। ठीक है, मैं भी अम्मी को मनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है। मैंने बस कह दिया है, पता नहीं अब जब अम्मी को बताऊंगी तो ना जाने किस तरह रिएक्ट करेंगी।